हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विकास। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। पिछली वीडियो में हमने देखा नाउन, अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। सर्वनाम, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि गोज टू स्कूल। रवि गोज टू स्कूल। रवि, व्हाट इज रवि? रवि क्या है? रवि इज अ नाउन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो सेंटेंस है उसके अंदर नाउन वर्ड कौन सा आया है। तो फ्रेंड्स, यहां आप देख रहे हैं कि दो वर्ड्स मैंने ऐसे यूज किए हैं जो नाउन का काम कर रहे हैं। पहला है रवि और दूसरा है स्कूल। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहला जो नाउन है हमारा, उसके स्थान पर कौन सा प्रोनाउन हम यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि रवि क्या है? एक लड़के का नाम है। यदि हम बात करें जेंडर की तो मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब है पुल्लिंग। तो यहाँ पर ये जो रवि है मैस्कुलिन जेंडर है और इसके लिए यदि प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वो प्रोनाउन होगा ही। तो हम कह सकते हैं ही गोज टू स्कूल। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि रवि वर्ड एक नाउन था और उसके स्थान पर हमने प्रोनाउन के रूप में यूज किया है ही। तो इस तरह से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो ये जो फ्रेंड्स, आपने रेनबो देखा होगा। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। यू कैन सी रेनबो, आप देख सकते हैं रेनबो, इंद्रधनुष। इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। कितने होते हैं? 7 कलर्स। 7 रंगों से मिलकर के बना होता है इंद्रधनुष। उसी प्रकार से 7 भागों को मिला करके बना है हमारा प्रोनाउन। क्या बना है? प्रोनाउन। तो आइए हम देखते हैं कि ये कौन कौन से 7 भाग हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं, अलग अलग कलर्स उसके अंदर होते हैं। उसी प्रकार से प्रोनाउंस के 7 भाग कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, पहला भाग है इसमें पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और 5वां होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन। और छठा होता है इम्फेटिक प्रोनाउन। और 7वां अंतिम हमारा होता है वो है। इस तरह से ये जो प्रोनाउंस होते हैं इन्हें 7 भागों में डिवाइड किया गया है और इस प्रकार से इन 7 भागों को मिला करके प्रोनाउंस बनते हैं। और ये जो प्रोनाउंस होते हैं इनको सीखने के लिए हमें एक टेबल याद रखनी होती है और उस टेबल के बेस पर, उस टेबल के आधार पर ही हम सेंटेंस क्रिएशन करते हैं, वाक्य रचना करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे कहना है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। मैं को अंग्रेजी में हमने कहा आई इज अ प्रोनाउन। आई क्या है? एक प्रोनाउन है। आई एम योर फ्रेंड। योर क्या है? प्रोनाउन है। तो आपने यहां पर देखा इस सेंटेंस में मैंने 2 प्रोनाउंस का यूज किया है। पहला है आई, दूसरा है योर। तो इन दोनों प्रोनाउंस का जो हमने यूज किया है वो किस प्रकार से किया है, तो आइए उसके लिए हम देखते हैं प्रोनाउंस की टेबल। इस टेबल के माध्यम से हम सीखेंगे कि प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं। ये जो टेबल है इसके अंदर इसका डिवाइडेशन है। पहला होता है इसके अंदर पर्सन पुरुष। इसके बाद होता है सब्जेक्ट कर्ता। इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट कर्म। इसके बाद होता है पजेसिव जो संबंध बताने का काम करता है। और इसके बाद में लास्ट में आता है रिफ्लेक्सिव। तो इस तरह से ये जो हमारी टेबल होती है इसके
कॉलम की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर पहला आता है पर्सन, दूसरा आता है सब्जेक्ट, तीसरा आता है ऑब्जेक्ट, चौथा आता है पजेसिव और पांचवा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इनके द्वारा हम प्रोनाउंस का यूज़ करना सीखते हैं कि कहाँ पर कौन सा प्रोनाउन हमें यूज़ करना है। तो आइए हम बात करते हैं पर्सन के अंदर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन के अंदर जो सब्जेक्ट होता है पहले हम उसकी बात करेंगे और उस सब्जेक्ट के साथ ही वो टेबल आगे चलती है। जैसे फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आई और वी। तो आई के अंदर हम बात करेंगे इस टेबल की, तो सब्जेक्ट क्या है आई, ऑब्जेक्ट क्या है मी, पजेसिव क्या है माई और रिफ्लेक्सिव क्या है माई सेल्फ। इस तरह से ये आई के जो प्रोनाउंस होते हैं उनका डिवाइडेशन है आई, मी, माई, माई सेल्फ। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन के अंदर ही वी का अर्थ होता है हम। वी में कौन कौन से प्रोनाउन यूज होंगे। तो सब्जेक्ट है वी, ऑब्जेक्ट है अस, पजेसिव है अवर और रिफ्लेक्सिव होता है इसका अवर सेल्व्स। जैसे हमने आई के अंदर देखा माई सेल्फ, आई सिंगुलर है इसलिए वहां आया माई सेल्फ। वी प्लूरल है इसलिए वहां आया अवर सेल्व्स। जैसे आपको पता है कि वाइफ, WIFE, वाइफ का प्लूरल आपको बनाना है तो आप कहेंगे WIVES। ऐसे ही अभी हम बात कर रहे हैं प्रोनाउंस के अंदर वी की, तो वी प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए हमें वहां पर लेना पड़ेगा अवर सेल्व्स। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सेल्फ और सेल्व्स का यूज कहाँ होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि सिंगुलर प्रोनाउन है तो वहां पे सेल्फ हो गया और प्लूरल है तो वहां पर सेल्व्स हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम सेकंड पर्सन की। यू। आप सभी जानते हैं कि यू ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। तो यहां पर हमने ये जो यूज का प्रयोग किया है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, इसलिए मान सकते हैं कि मान लीजिए 3-4 व्यक्ति खड़े, तब भी हम कह सकते हैं कि यू आर माई फ्रेंड्स। बस लास्ट में जरूर हम फ्रेंड्स कह देंगे तो उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर बहुत सारे मित्र हैं। तो यू ऐसा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इसका यूज होता है। तो आइए हम देखते हैं यू के प्रोनाउंस। तो यू सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। प्रोनाउन इसका होता है योर और रिफ्लेक्सिव होता है इसका योर सेल्फ। इसके बाद हम आगे चलते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। ही, शी, इट और दे। तो पहला प्रोनाउन है इसके अंदर ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, पजेसिव होता है हिज और रिफ्लेक्सिव होता है हिम सेल्फ। इसके बाद हम चलते हैं शी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है हर, पजेसिव है हर और रिफ्लेक्सिव होगा हर सेल्फ। इसके बाद हम देखते हैं इट। जनरली ईट का जो यूज होता है लाइफलेस थिंग और एनिमल्स के लिए इसका यूज होता है। लाइफलेस थिंग निर्जीव वस्तुएं, फॉर एग्जाम्पल बुक, पेंसिल, पेन, तो ये सब क्या है लाइफलेस थिंग है। तो उनके पहले हम यूज कर सकते हैं इट का। एनिमल्स के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। तो इट में कौन कौन से प्रोनाउंस है। सब्जेक्ट है इट और उसका ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है। पजेसिव होगा इट्स और रिफ्लेक्सिव होगा इट सेल्फ। इसके बाद में जो अगला हमारा प्रोनाउन है वो है दे एक प्लूरल प्रोनाउन है। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, पजेसिव होता है देयर और रिफ्लेक्सिव होता है देम सेल्व्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दे हमने कहा प्लूरल है तो वहां पर लास्ट में जो रिफ्लेक्सिव हमने यूज किया है वो है देम सेल्व्स। सेल्व्स हमने उसमें लगाया है। इसके बाद अंतिम जो हम बात करते हैं वो है नेम की। नेम का ऑब्जेक्ट नेम और जब हम इसके पजेसिव की बात करते हैं तो नेम्स। एपोस्ट्रोफी एस इसमें लगता है। जैसे मान लीजिए हमें कहना है कि यह राम का पेन है, तो दिस इज राम्स पेन, एपोस्ट्रोफी एस। तो इस तरह से ये जो हमारी प्रोनाउन की टेबल होती है इसका सेंटेंस मेकिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इफ वी वांट टू मेक करेक्ट सेंटेंस,
यदि हम सही वाक्य बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि किस प्रोनाउन का यूज किस प्रकार से आपको करना है, तब जाकर के हम एक सही सेंटेंस का क्रिएशन कर सकते हैं। ओके।